इधर देखिएगा सभी लोग, क्या चल रहा था। पहला हेडिंग, हमने हेडिंग क्या लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। कल आपने देखा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबको याद हो गया था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, याद हो गया था सबको। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पे आके टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। क्या बाबू, परावर्तन के प्रकार। अगर देखा जाए तो परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। वो भी किसके आधार पर होता है, तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं, कल बताया थे ना। अगर एक साइड क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो दूसरा साइड क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अब परावर्तक पृष्ठ के आधार पर यह परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कोई पूछ दे कि कितने प्रकार का परावर्तन होता है, क्या बताएंगे, दो प्रकार का। किसके आधार पर होता है, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। अब ये परावर्तक पृष्ठ है क्या निजी लाइफ में, वो मैं टोटल आपको बताने वाला हूं। पहली बात इसमें आपने लिखा है नियमित परावर्तन, लिखे है ना भाई। नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित, नियमित का मतलब हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको फिगर आप, मैं बता रहा हूं, फिगर पे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान रहे। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी, देख लो ये, अगर इसको हम एकदम चिकनी या पालिशदार सतह मान लेते हैं, परिभाषा आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, खाली सुनना है, याद हो जाएगा। नियमित परावर्तन, कौन सा परावर्तन है बाबू, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होती हैं। देखो बहुत सारी किरणें क्या हो गई, आपतित हो गई। तो जैसे ये आई हैं, समांतर आई हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वैसे ही क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। आ रहा बात समझ में, वैसे ही ये क्या हो गई, चली गई। अब मतलब आप समझेंगे यहां पे कि यहां पे हो क्या रहा है, कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह, ये कैसा सतह है, चिकनी सतह है। आप चिकनी कह सकते हो, आप जो है पालिशदार कह सकते हो, कल का बताया ना जी पूरा, पालिशदार सतह कह सकते हो, ठीक है। और ये परावर्तक पृष्ठ भी है। तो फिर से एक बार सुनिए, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, एकदम याद हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आके आपतित होती है और टकराने के पश्चात पुनः समांतर में ही वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब बात क्या है कि ये देखिए, अब अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं, अभी आप टॉर्च लेके आइएगा और ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इस पे आप टॉर्च मारिएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा बहुत चीजें इधर आएंगी। लेकिन वही टॉर्च आप इस दीवार पे मारिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जबकि यहाँ पे मारेंगे तो कुछ तो होगा, रिफ्लेक्शन कुछ तो आएगा। इस पे मारेंगे कुछ रिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दीवार पे, मिट्टी पे, यहाँ मारिएगा तो आएगा रिफ्लेक्शन, नहीं। अच्छा क्यों नहीं आएगा बताइए, क्योंकि ये जो है चिकना है, पालिशदार है, और ये पृष्ठ कैसा है, ये दीवार कैसा है, खुरदरा है। तो खुरदरा पृष्ठ पे प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, वो इधर उधर दिशा में फैल जाती हैं। आप टॉर्च लेके दीवार पे मारिए, कौन फायदा, इधर उधर आएगा, नहीं आएगा। वही टॉर्च अगर जो आप इस पे मारेंगे तो फोकस आ सकता है, इस पे मारेंगे तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन दीवार पे, मिट्टी पे मारेंगे कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पृष्ठ कैसा है, खुरदरा है, और ये पृष्ठ कैसा है, चिकना है, पालिशदार है। तो आपने लिखा है कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, याद कर लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आकर आपतित होती है और आपतित होने के बाद पुनः वापस चली जाती है समांतर दिशा में। कैसे, समांतर आई है और समांतर चली गई है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ये फिगर आपको ड्रा करना भी, फिलहाल मैं थोड़ा सा दूसरा बता दूं आपको, अनियमित परावर्तन। कौन सा बच्चे, अनियमित परावर्तन देखिएगा, ये भी एक साथ देख लीजिए ताकि फाइनल हो जाए। अनियमित परावर्तन क्या होता है, अब मैं अनियमित पहले ही बता दिया हूं कि अगर जो पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा होगा। देख लो ये पृष्ठ कैसा है बच्चे,
खुरदरा है। अगर पृष्ठ खुरदरा होगा, ध्यान दीजिएगा, यही आपको तो ध्यान देना है। अगर पृष्ठ खुरदरा है तो प्रकाश की किरणें आएंगी, आएंगी भाई, किरणें तो आइबे करेंगी। लाइट मारोगे तो लाइट जाएगा नहीं, उस पे जाएगा, लेकिन ये किरणें किधर जाएंगी उसके बाद ये कोई ठिकाना नहीं है, ये किधर भी जा सकती हैं। आ रहा समझ में? विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये आप लिख दिए। मतलब आपने अगर इसको देखना हो, याद करना हो, परिभाषा कैसे याद करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर, कौन सा पृष्ठ है बच्चे, खुरदरे पृष्ठ है ना, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आके आपतित होती है तो टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो विभिन्न दिशाओं में क्या हो गई है, फैल गई है। इस घटना को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दो चीज है, अगर आप इसको व्यवहार में देखना चाहें तो व्यवहार में आपको फट से पता चल जाएगा। मैं पहले बोला हूं कि लाइट लीजिए और इस पृष्ठ पे बारिए तो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ कुछ नजर आएगा, वही इस पृष्ठ पे बारेंगे तो कोई रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। यानी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्यों हो रहा है रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है, चिकना है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है, खुरदरा है। अब इस चीज को जब देखा जाता है, अखबार बनाया जाता है, आपने देखा अखबार पढ़े होंगे आप लोग, अखबार में काफी छोटा छोटा वर्ड लिखा रहता है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, क्यों पढ़ लेते हैं, रीजन सुनिए। वो जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, खुरदरा होता है, उस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और प्रकाश की किरणें वहीं पे बिखर जाती हैं, ठीक है, जिसके वजह से अक्षर हमको, जो सूक्ष्म अक्षर होते हैं वो भी हमको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अखबार के पन्ने को एकदम क्या कर दिया जाए, एकदम चिकना कर दिया जाए, आपने कॉपी देखा होगा फेयर का, कोई कोई हाथ सरक जाता है उस पर से, होता है ना, एकदम चिकना कर दिया जाए, अब उस पर छोटा सा चाहे कोई वर्ड लिख दिया जाए और उस पर थोड़ा सा भी लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो वर्ड आपको दिखाई देगा नहीं, वो शब्द आपको दिखाई देने वाला नहीं है। अब ये ध्यान रहे कि इसीलिए अगर कोई पूछ दे कि अखबार जो है, अखबार का पृष्ठ क्यों मतलब वो खुरदरा रहता है, तो आप बता देंगे कि भाई उस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो बिखर के वहीं पे रह जाएंगी, और जब बिखर के वहीं पे रहेंगी तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब वही अगर जो उसको चिकना बना दिया गया होता तो हम उसको पढ़ नहीं पाते, तब वो शब्द लगेगा कि उड़ गया। अब आप ही देखिए, आपका रफ का कॉपी होता है, इधर से भी करेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इधर से भी करेंगे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप एक फेयर वाला कॉपी करिए जिसपे हाथ सरकता है, एकदम चिकना होगा, कोई कुछ शब्द लिख दीजिएगा, ऐसे करिएगा, दिखाई नहीं देगा। होता है, देखे आपने कभी, तो ऐसे दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो जो वर्ड है वो लगभग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो तो आपको दिखाई देगा नहीं। तो दो चीजें हैं, तो आपको समझ लेना है दोनों। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं बताइए, ये नियमित था ना, तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, फिर क्या था, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फिगर आपको बनाना है, परिभाषा आपने लिख लिया है, दोनों का फिगर बनाएंगे। तीसरा नंबर बात क्या आता है, परावर्तन के नियम। कौन सा बात आता बच्चे, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम, ये ध्यान से देखिएगा, परावर्तन के नियम। अब जिस लड़के को परावर्तन का नियम नहीं याद, एकदम याद हो जाएगा। दूगो नियम होता है, कौगो नियम, दूगो। वो दोनों नियम हम बताएंगे। सबसे पहले फिर से एक बार रिफ्लेक्शन आपको मतलब ये प्रकाश का परावर्तन बता दे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, मेरे साथ बताइएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या फलीदार सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और बीच में डाला गया लंब अभिलंब होता है। और ये आपको पता है, ये आपतन बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है बच्चे, आपतन बिंदु, है ना। और ये वाला आई होता है, ये वाला आर होता है, ये आपतित किरण है ना जी, आपतित किरण है। और ये क्या है, परावर्तित किरण है। इसके बारे में आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। एक बार फिर से परिभाषा हम देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, आप लोग याद कर लो एकदम अच्छे से, दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर
आपतित होती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें परावर्तन के प्रकार हो गया दो प्रकार का, नियमित और अनियमित। अब बात क्या है कि ये इसके नियम क्या है, तो इसके दो गो नियम होते हैं। कौन नियम होते हैं बच्चे? दो गो नियम। दोनों नियम आपको ध्यान में रखना है, मैं दोनों नियम लिख दे रहा हूं। वैसे दोनों नियम लिख दे रहा हूं। पहला नियम क्या होता है सुनिएगा, पहला नियम ध्यान सुनिएगा। आपतित किरण, देखते रहिएगा, कौन सी किरण? आपतित किरण, देखते रहिए। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। देखते रहिए, दो गो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। और क्या लिख दोगे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब है ना जी, डाला गया लंब, आप लिखो डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों कहां होता है? एक ही तल में होता है। अब ये देखो पहला नियम है, फिर से एक बार समझो पहला नियम। आपतित किरण, क्यों मैं फिगर दोबारा बताया हूं समझना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। बताओ तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? बताओ, एक दो तीन, तीनों है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों आपको एक ही तल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहला नियम यही है। अब लड़कों को एकदम अच्छे से याद कर लेना। कोई आपसे पूछ दे कि नियम परिवर्तन के नियम बताओ, आप सीधी सी बात बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। जो अभिलंब है वो तीनों कहां होता है? एक ही तल में होता है। पहला नियम फाइनल। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है बताइए। दूसरा नियम क्या होता है? दो गो नियम हुए हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। मतलब आई और आर आपस में क्या होता है? बराबर। यानी आप लिखेंगे कि आपतन कोण बराबर कौन होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं, कोण आई और कोण आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मात्र दो नियम होता है परावर्तन का, दोनों नियम मैं आपके सामने बता दिया। कोई दिक्कत है किसी को? परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों कहां होता है? एक ही तल में होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो एक काम कीजिए, ये तो लिखना ही है, पहले फिगर बनाइए ये वाला, ये नियमित में फिगर बनाइए, फिर अनियमित में फिगर बनाना है। ठीक है, फाइनल कीजिए।